हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पार्ट 2। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रॉपर्टी डिटेल पेज बनाना है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये टॉप वाला सेक्शन बनाएंगे सिर्फ, जिसमें आप ये हेडिंग देख रहे हो। ठीक है, कुछ शेयर और सेव ऑप्शन होंगे और साथ में इस तरीके का आपको एक इमेज दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाऊँगा अपने कोड बेस में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना कोड बेस ओपन कर लिया है और इसके अंदर सबसे पहले हम चलते हैं पेजेस डायरेक्टरी में, क्योंकि हमें अपनी एप्लीकेशन में एक नया पेज ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करूँगा। इसका नाम मैं सिंपली दे देता हूँ property.jsx। ठीक है, और यहाँ पे एक बना देंगे रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। अब जैसे ही हमने ये फंक्शनल कंपोनेंट तो बना लिया, अब इसे इसके लिए एक नया राउट कैसे क्रिएट करेंगे तो वो देख लेते हैं जल्दी से। और उसके लिए हम जाएंगे राउट्स फोल्डर में। ठीक है, यहाँ है हमारी index.jsx फाइल। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है कि आप अपने कंपोनेंट को इम्पोर्ट कर लें इस फाइल में। ठीक है, तो ये लाइन मैं कॉपी करूँगा जस्ट, और इसे रिपीट कर दूंगा। और यहाँ पे बस मुझे कुछ चीज़ें चेंज करनी होंगी, जैसे होम की जगह मैं इसको बोल दूंगा प्रॉपर्टी पेज। ठीक है, अब इसको इंपोर्ट करने का तरीका सेम है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, पाथ अपडेट कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा पेजेस स्लैश प्रॉपर्टी। ठीक है, इतना काम कर दिया। इसके बाद ये जो हमारा यूज राउट्स है, ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि इस मेन लेआउट में हमें एक दूसरा चिल्ड्रन रेंडर करना है ना, उसके लिए एक नया पाथ भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो फर्स्ट चिल्ड्रन है होम पेज हमारा, इसके बाद आप कॉमा ऐड करिए इस तरीके से। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है, यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा हमारा प्रॉपर्टी पेज। ठीक है, जो अभी हमने इम्पोर्ट किया। और फिर इसके जस्ट बाद आपको क्या डिफाइन करना होगा, इसका पाथ। तो पाथ हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रहे कि फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, जैसे इसका अगर आपको पाथ क्रिएट करना है प्रॉपर्टी स्लैश प्रॉपर्टी आईडी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैराम डिफाइन करेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे प्रॉपर्टी की आईडी हो सकता है आपका मोंगो डीबी में जो जनरेट होगी वो हम रखें, या कोई खुद से हम आईडी जनरेट करें हर एक प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 हो, ABC हो। ठीक है, ये इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एक नया राउट डिफाइन कर दिया। तो इसको चलो चेक कर लेते हैं। मैं आ गया हूँ वापस से अपने एप्लीकेशन में। ठीक है, और यहाँ पे मैं चला गया हूँ लोकल होस्ट 5174, जिसमें मेरा एप्लीकेशन रन हो रहा है। लास्ट टाइम हमने इतना क्रिएट कर लिया था। अब मैं क्या करूँगा, इधर विजिट करूँगा प्रॉपर्टी स्लैश 1 2 3। ठीक है, तो जैसे ही ये पेज हमने विजिट किया, आप देख सकते हो कि हेडर हमारा एज इट इज़ आ रहा है। बस नीचे जो बॉडी पार्ट था, यानी कि जो आउटलेट था, उसकी जगह पे कोई कंपोनेंट रेंडर हो रहा है जिसके अंदर प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, और ये वही कंपोनेंट है जो अभी हमने क्रिएट किया। ठीक है, property.jsx। तो अब हमारा काम यहाँ से शुरू होता है कि किस तरीके से इस पेज को डिज़ाइन करना है। ठीक है, यानी इसका JSX हम किस तरीके से लिखेंगे, तो चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार। अब देख सकते हो कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक सेक्शंस में पहले डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा हो गया अपर सेक्शन, जिसमें हमारा इंक्लूड होगा प्रॉपर्टी का टाइटल, एंड देन नीचे का पूरा जो पोर्शन होगा उसे हम बोल देंगे डिटेल। ठीक है, ये इस इमेज के नीचे जो भी पोर्शन आ रहा है उसे हम डिटेल कह देंगे। इसके ऊपर जो आ रहा है टाइटल से लेके इमेज तक, उसे बोल देंगे हीरो सेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दो पार्ट में इसे डिवाइड कर लिया। इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं हमारे प्रॉपर्टी वाले कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम जो मैं करूँगा वो है कि मैं एक कंटेनर ले लूँगा। अब इस कंटेनर की क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो पेज है वो हॉरिजॉन्टली उसका कंटेंट क्या हो, सेंटर्ड हो, लेफ्ट और राइट से इक्वल स्पेस हो। तो उसके लिए मैंने ले लिया कंटेनर। ठीक है, और यहाँ पे मुझे वाई डायरेक्शन से कुछ पैडिंग भी देनी है। तो मैं ये SX प्रॉप यूज़ करूँगा। यहाँ पे लिख दूंगा PY मतलब टॉप बॉटम। ठीक है, यहाँ से मैंने पैडिंग दे दी 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर ले लेते हैं कि स्टैक। स्टैक का यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है कि जब भी हमें हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली किसी चीज़ को अलाइन करना है तो हम स्टैक का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी स्पेसिंग में 4 दे दूंगा। इस स्टैक का सिंपल सा पर्पज़ ये था कि हम जो मल्टीपल सेक्शंस बनाने वाले हैं, जैसे हीरो और डिटेल सेक्शन, उनको एक दूसरे के ऊपर स्टैक करना। ठीक है, यानी अलाइन करना। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे कुछ कमेंट्स ऐड कर दूंगा। जैसे हीरो सेक्शन आएगा तो मैंने हीरो लिख दिया यहाँ पे, और डिटेल सेक्शन आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम फोकस करते हैं जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है। ठीक है, इसे कैसे क्रिएट करना है।
मैंने आपको पहले भी इससे जो पहली वीडियो रिलीज़ की है उसमें बताया था कि जब भी सेक्शन क्रिएट करने होता है उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड फोल्डर बनाया है। तो मैं इधर आ गया हूँ सेक्शन फोल्डर पे। यहाँ पर हम इसके अंदर एक सब फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर हम अपना पहला जो है कंपोनेंट बनाएंगे जिसको मैं नाम देता हूँ hero.jsx। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर दूंगा इस तरीके से। ये रिएक्ट का इंपोर्टेंट स्टेटमेंट आप हटा सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे हमें क्या करना है, हीरो सेक्शन के अंदर टाइटल रेंडर करना है और उसके नीचे इमेजेस रेंडर करनी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर आने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे स्टैक ले लेता हूँ मटेरियल यूआई से, और उनके बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग देनी होगी जो हम बाद में देंगे, पहले हम उन्हें क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो ये चीज़ हमें बनानी है जिसमें टाइटल आएगा और शेयर बटन आएगा, सेव बटन आएगा। चाहो तो आप इसे स्टैक से भी बना सकते हो या ग्रिड से भी बना सकते हो, बट बेटर चॉइस क्या होगी, स्टैक में आपको क्या करना होगा, इसमें फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी लगानी होगी, यानी मोबाइल व्यू पे ये दोनों जो है वो सेम रो में तो एडजस्ट हो नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे ग्रिड यूज़ करेंगे ताकि मोबाइल व्यू पर दोनों जो है फुल विड्थ ले लें अपनी। ठीक है, 12 कॉलम स्पेस, और डेस्कटॉप व्यू तो उस पर 6 हम असाइन कर देते हैं। तो मैं वापस आ गया हूँ अपने कोड बेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले ले लूँगा एक बॉक्स। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर मैं ऐड करूँगा ग्रिड कंटेनर, तो वो भी मैंने इंपोर्ट कर लिया। इस ग्रिड को मैं बना देता हूँ कंटेनर। ठीक है, और फिर इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे ग्रिड आइटम 2। ठीक है, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। तो ये हमारा हो गया पहला ग्रिड आइटम। अब ये जो पहला ग्रिड आइटम है ये बेसिकली किस पर्पज से हम यूज़ करेंगे, टाइटल को रेंडर करने के लिए। तो मैंने इसको MD यानी कि मीडियम साइज स्क्रीन या अब उस पर विड्थ दे दी 8/12, और स्मॉल पे दे देता हूँ मैं से 12 यानी कंप्लीट विड्थ दे दी। इसी तरीके से हम दूसरा ग्रिड आइटम डिफाइन कर लेंगे जिसके अंदर हम वो शेयर बटन बनाने वाले हैं और लाइक बटन। ठीक है, अब यहाँ पे MD पे स्पेस हो जाएगा उसके पास 4/12। ठीक है, 1/3। सिंपल काम करेंगे, पहला जो ग्रिड है उसके अंदर क्या कर देंगे, टाइपोग्राफी कंपोनेंट का यूज़ करके वो टाइटल रेंडर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा टाइपोग्राफी। अब यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी का नेम है वो आप रेंडर कर सकते हो। अभी के लिए हम ये डमी नेम बस यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है इस तरीके से। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्टाइलिंग के लिए वेरिएंट डिफाइन कर देंगे। यहाँ पर H4 यूज़ कर रहे हैं अपन। मैंने अपने कंपोनेंट को भी फॉर्मेट कर दिया है। अब इसे अगर मैं डायरेक्ट इंपोर्ट करूंगा और ऐसी मल्टीपल फाइल्स बन जाएंगी, तो उससे बेटर तरीका क्या है, यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना लूँ, इसका मैं नेम दे देता हूँ index.js, और यहाँ से मैं कर दूंगा इसे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। तो मैं लिख देता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एज हीरो फ्रॉम हीरो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने ये बना लिया है, इसको भी मैं फॉर्मेट कर दूंगा। ठीक है, फिर हम वापस आ जाते हैं अपने पेजेस वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ है हमारा property.jsx। इसमें जैसा कि आप देख सकते हो मैंने कमेंट लीव किया था थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे मैं ये जो हीरो कंपोनेंट अभी अपने बनाया है सेक्शन स्लैश प्रॉपर्टी के अंदर, उसे इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, और ये इंपोर्ट करने के बाद इस तरीके से हमने यूज़ कर लिया है। सेव कर दें आप इसको, और जाके अगर हम अपनी एप्लीकेशन को आप देखेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट था जैसा हम चाह रहे थे वैसा रेंडर हो चुका है। ठीक है, तो अब फोकस करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जिसमें हमें शेयर और सेव बटन रेंडर करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम वापस आ गए अपने कोड बेस के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगेन क्या करूँगा, hero.jsx के अंदर जाऊँगा, देन सेकंड ग्रिड आइटम हमने पकड़ लिया। इसमें हम क्या करेंगे, स्टैक फिर से यूज़ कर लेंगे। स्टैक यूज़ करने का पर्पज़ क्या है कि दो बटन्स है जिन्हें हमें हॉरिजॉन्टली जो है एडजस्ट करना है, यानी कि अलाइन करना है एक ही रो में, तो मैंने उसके लिए स्टैक यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे जैसा कि आप जानते हो कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मेरा हो गया बटन एलिमेंट। ठीक है, मटेरियल यूआई से मैंने कंपोनेंट इंपोर्ट कर लिया है। जो पहला बटन हमारा होने वाला है वो होगा शेयर बटन। ठीक है, इसमें आप जो है स्टाइलिंग दे सकते हो, जैसे कि इसको अंडरलाइन बनाना है तो उसके लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडरलाइन। ठीक है, इस तरीके से। देन इसमें हमें क्या करना है कि एक स्टार्ट आइकन भी देना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे दूसरा प्रॉप होता है बटन का जिसे बोला जाता है स्टार्ट आइकन, इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हम आइकन प्रोवाइड कर सकते हैं। जो आइकन हम देना चाहते हैं उसका नाम है फॉस्फर रिएक्ट लाइब्रेरी में एक्सपोर्ट, तो मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया @फॉस्फर आइकन स्लैश रिएक्ट से इस आइकन को। ठीक है, और इस तरीके से यूज़ कर लिया है। इसे मैं फिर से एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ।
देन यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि इसका कलर प्राइमरी हो। प्राइमरी जो हमारा थीम कलर दिख रहा है आपको पिंक, ठीक है, वो हमारा प्राइमरी कलर है, तो वो मैंने दे दिया है, इसको फॉर्मेट कर दिया है। चल के वापस देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारा शेयर बटन दिख रहा है, बट आप देख सकते हो कि ये कंप्लीट विड्थ तभी ले रहा है। एक काम करते हैं कि दूसरा जो एडजेसेंट बटन हमें ऐड करना है लाइक वाला, वो भी पहले ऐड कर देते हैं। तो आप देख लो, सेव बटन होगा, उसमें ये हार्ट आइकन आएगा, सेम अंडरलाइन भी है वो भी। तो हम वापस आ गए हैं अपने कोड बेस के अंदर, और मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ अपना दूसरा बटन। तो इधर मैं लिखूंगा बटन, ठीक है। देन इसके अंदर मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, सेव मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपको पता है कि ये दोनों प्रॉपर्टी एज इट इज़ रहने वाली हैं इसके अंदर, तो मैंने बस कॉपी कर लिया ऊपर से, और इधर मैं कर दूंगा पेस्ट। देन जो हमारा स्टार्ट आइकन है वो इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हर्ट, ठीक है। ये भी कहाँ से आएगा, हमारा फॉस्फर आइकन स्लैश रिएक्ट से। तो ये चीज़ मैंने कर दी है। अब देखते हैं एक बार फॉर्मेट करके, सेव तो कर दिया हमने, क्या चेंजेस आते हैं। अब देख सकते हो कि इस तरीके से दो बटन हमें दिख रहे हैं, बट अभी ये वर्टिकली अलाइंड है। हम चाहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टली अलाइंड हो, तो उसके लिए हम वापस गए अपने कोड बेस में, और जो स्टैक हमने यहाँ पे लिखा था, इसे हम कुछ प्रॉपर्टीज देने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी इसमें डायरेक्शन रो, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, ये हमने कर दिया। अब इसके बाद बस एक प्रॉपर्टी और देनी है कि उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस हो दोनों बटन्स के बीच में, तो उसके लिए हम दे देंगे स्पेसिंग, ठीक है। 2 दे दी मैंने यहाँ पे स्पेसिंग, फॉर्मेट कर दिया। वापस से चलते हैं अपनी एप्लीकेशन में। अब देख सकते हो कि अभी रो में तो आ गए हैं, बट अभी भी एक दिक्कत है कि ये दोनों जो बटन्स हैं, ठीक है, ये क्या हो रहे हैं, हमारे ग्रिड आइटम के बिल्कुल स्टार्ट में अलाइंड है। हम चाहते हैं कि ये इधर हो एंड में। तो उसके लिए क्या करना होगा, मैंने पहले भी आपको लास्ट वीडियो में बिल्कुल सेम सिचुएशन टैकल करना सिखाई थी। जो हमारा ऊपर ग्रिड आइटम है, इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटेनर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। कंटेनर डिक्लेयर करने के बाद बस इसमें आपको एक प्रॉपर्टी ऐड करनी होती है, जिसका नाम है जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट हमारा यहाँ पर हो जाएगा इस केस में फ्लैक्स एंड। जैसे ही मैंने ये चीज़ करी है और सेव कर दिया, आप देख सकते हो कि हमारे बटन जो थे वो प्रॉपरली एंड में अलाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, जिसमें हमने टाइटल रेंडर कर दिया, बटन्स रेंडर कर दिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि किस तरीके से हमें प्रॉपर्टी की इमेजेस भी रेंडर करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं वापस से आ गया हूँ अपने कोड बेस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पूरा ग्रिड कंटेनर, अगर मैं इसे कोलैप्स कर देता हूँ, ये ग्रिड हमने बनाया ही किस लिए, ताकि हम पर्टिकुलर जो रो है वो शो कर पाए अपनी यूआई पे। अब इसी बॉक्स के अंदर आपका आ जाएगा नेक्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, जो कि आपकी इमेजेस रेंडर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मैं एक काम करूँगा, जस्ट हीरो के साइड में मैं क्या करूँगा, एक नई फाइल क्रिएट कर दूंगा इमेजेस रेंडर करने के लिए, और इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ images.jsx, ठीक है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। अब इस इमेजेस वाले कंपोनेंट के अंदर आप देख रहे हो कि हमें ये सारी इमेजेस बस इस तरीके से रेंडर करनी है। इसको भी पहले हम प्लान आउट कर लेते हैं कि कैसे बनने वाला है ये चीज़। तो आप देख सकते हो कि ये टोटल जो विड्थ है यहाँ की, उसमें से 50% यानी कि 12 आउट ऑफ 6 वो फर्स्ट इमेज ले रही है। देन जो बाकी का बचा हुआ हमारा स्पेस था, उसमें हमने अगेन ग्रिड बनाया है, जिसमें हमने इक्वल इक्वल स्पेस दिया हुआ है सभी को, ठीक है। तो आप समझ गए क्या होने वाला है कि ये ग्रिड कंटेनर होगा, यानी पेरेंट एलिमेंट, उसके 2 चिल्ड्रन होंगे, फर्स्ट ये, सेकंड ये पूरा पोर्शन, देन सेकंड पोर्शन के अगेन 4 चिल्ड्रंस होंगे, जो आपको ये 4 इमेजेस दिख रही हैं, ठीक है। और लास्ट इमेज में हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, एक बटन होगा जिससे हमें इस तरीके से दिखाना पड़ेगा शो ऑल फोटोज करके। तो अभी ये समझ में आ गया कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। हम आ जाते हैं वापस से अपने कोड बेस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा वो है कि एक बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है, मटेरियल यूआई से। देन इसके अंदर हम बना लेंगे ग्रिड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रिड फ्रॉम मटेरियल यूआई, ठीक है। और इसको हम बना देंगे कंटेनर, यानी ये हो गया पेरेंट, ठीक है। अब ये जो ग्रिड कंटेनर हमने बनाया है, इसमें हम थोड़ी सी स्पेसिंग वो हम बाद में देते हैं, ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब। सबसे पहले बना लेंगे एक ग्रिड आइटम, ठीक है। इस तरीके से हमने बना लिया ग्रिड आइटम। अब इस ग्रिड आइटम को, फर्स्ट वाले को, अभी अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि विड्थ देनी है 50%, यानी कि 6 आउट ऑफ 12, ठीक है।
अब इसके अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि इमेज रेंडर हो, तो इमेज के लिए हमने ऑलरेडी एक बना रखा है कंपोनेंट, ठीक है। आप देख सकते हो इधर, अगर आप कंपोनेंट्स फोल्डर चेक करोगे तो इसमें मैंने आपको एक इमेज डॉट JSX करके फाइल बना के दी है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि इमेज के अंदर लेजी लोडिंग फीचर भी डाल रखा है, ठीक है। और किस तरीके से उसे पोजीशन करना है, फिल करना है, वो सारा लॉजिक इसके अंदर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आप ये कंपोनेंट जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। हम इसका डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इमेज, ठीक है, और इसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट इमेज फ्रॉम, ठीक है। देन एक फोल्डर और हम बैक जाएंगे, फिर आ जाएंगे कंपोनेंट्स के अंदर और यहाँ हमें मिल जाएगा इमेज, ठीक है। देन इसके बाद आपको सिर्फ इतना काम करना है कि ये जो सोर्स है इमेज का वो आपको प्रोवाइड कर देना है इधर, और दूसरी प्रॉपर्टी होगी ऑल्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ें ऐसे प्रोवाइड कर देनी है। ऑल्ट को तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, हार्ड कोड बिला, ठीक है। जब हमारे पास API से आएगा तो वो हम डायनेमिक वैल्यू यहाँ पे रेंडर करा देंगे। और जो इमेज है उसके लिए मैंने अगेन यहाँ पे क्या किया है कि एरे ऑलरेडी क्रिएट करके रख लिया है इमेजेस का, जिसमें से मैं कुछ इमेजेस यहाँ पे रेंडर करने वाला हूँ, ठीक है। बाद में ये डेटा हमारा API से फैच होकर के आएगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे जस्ट डमी डेटा यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी इस तरीके से एक इमेजेस का एरे बना सकते हो। मैंने यहाँ से कुछ एक्चुअली में इमेजेस हैं जो मैंने गूगल से ली हुई हैं, ठीक है, आप देख सकते हो इधर। तो बस मैंने इस तरीके से एरे बनाया, उसमें सिंपल URL फिल कर दिए। देन यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इमेजेस, ठीक है, उसमें से मैं फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस कर लूँगा एरे का, 0 एलिमेंट, ठीक है, इस तरीके से। अभी देखते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट था वो किस तरीके से रेंडर हो रहा है, बट उससे पहले हमें इस इमेजेस कंपोनेंट को यूज़ करना होगा। अब इसके बाद हम वापस से आ जाते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हीरो सेक्शन में गए, और हीरो सेक्शन के अंदर आप देख सकते हो कि इस ग्रिड कंटेनर के बाद हमें रेंडर करनी है इमेजेस। तो मैंने यहाँ पे अपना इस तरीके से जो कंपोनेंट था वो प्लेस कर दिया है, इसे इंपोर्ट भी कर लिया है। फिर हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे और चेक करते हैं कि किस तरीके से रेंडर हो रहा है। अभी आप देख सकते हो कि एक सिंपल सी इमेज तो यहाँ पे हमें दिखने लगी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी इसमें कोई बॉर्डर रेडियस नहीं है। पहले हम बाकी की इमेजेस भी रेंडर कर लेते हैं, फिर स्पेसिंग, बॉर्डर रेडियस, ये सारी चीज़ें फिक्स करते हैं। तो फिर से मैं आ गया हूँ अपने कोड बेस के अंदर, ठीक है। यहाँ हम चलेगा इमेजेस फोल्डर में। आधा पोर्शन जो था वो तो हमने कवर कर लिया, ठीक है। देन बाकी का जो आधा पोर्शन बचा हुआ जिसमें हमें और इमेजेस रेंडर करनी है, उसके लिए मैं अगेन क्या करूँगा, यहाँ पे ग्रिड आइटम बनाऊंगा। तो मैंने इस तरीके से बना लिया है ग्रिड आइटम, ठीक है। और इसकी भी विड्थ कितनी होगी, 6। ये हमने कर दिया, इसको विड्थ दे दी है 6। देन उसके बाद जो है हमें क्या करने हैं, इस ग्रिड आइटम के भी अगेन 4 चिल्ड्रन क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ सिंपल सा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कंटेनर, ठीक है। मैंने इस आइटम को पेरेंट भी डिक्लेयर कर दिया। अब इस चिल्ड्रन के अगेन और चिल्ड्रन होंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा ग्रिड आइटम, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, पहला चिल्ड्रन। इसको हमें इक्वल स्पेस देना था, जो भी रिमेनिंग स्पेस था उसमें से 6 देना था, ठीक है। 6 आउट ऑफ 12 यानी 50%, तो वो मैंने इस तरीके से दे दिया है। यहाँ पे हम सेम काम करते हैं, जो इमेज इस तरीके से रेंडर की गई थी ऊपर, उसी को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बस इस जगह मैं क्या करूँगा, इंडेक्स थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। चल के देखते हैं वापस से अपने ब्राउज़र पे। तो आप देख सकते हो कि जो रिमेनिंग पोर्शन था उसके भी हमने 4 पार्ट कर दिए। उसमें से ऊपर का जो रो था उसमें 50% में ये इमेज रेंडर हो गया है, ठीक है। वैसे ही आप बाकी की इमेजेस भी रेंडर कर सकते हो। तो मैं एक जल्दी से काम करता हूँ, इस चीज़ को मैं 4 बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, इसको जस्ट लिख रहे हैं ऐसे। और इसे अगर और ऑप्टिमाइज़ करना हो तो हम यहाँ पे मैप वगैरह यूज़ करेंगे। तो जब API इंटीग्रेशन होगा तो उस टाइम पे हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो मैंने अभी इसे 4 बार सिर्फ रिपीट किया। और यहाँ पे मैं एक्चुअली में क्या है कि इंडेक्स अपडेट कर देता हूँ, 0 से स्टार्ट करने की जगह 1 2 3 4 कर दिया अभी मैंने, ठीक है। और अब चल के देखते हैं ब्राउज़र पे। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमारी सारी इमेजेस तो रेंडर हो गई हैं। बस इसमें एक इशू है अभी भी, कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने कंप्लीट हाइट नहीं ली है, ठीक है। तो तो अगर हाइट कंप्लीट नहीं ले रही है इमेजेस, तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये होगा कि हम यहाँ पे SX प्रॉप यूज़ करेंगे और हाइट 1 स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। तो इससे जो हाइट है वो 100% हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट इशू है, एक एक करके टैकल करते हैं। पहला तो स्पेसिंग का है कि इन इमेजेस के बीच में स्पेसिंग अभी बिल्कुल भी नहीं है,
ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ग्रिड कंटेनर है उसको हम थोड़ी सी स्पेसिंग असाइन कर देंगे। 1 से ट्राई करते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसा लगता है। तो ये जो हमारा ग्रिड कंटेनर था, जो कि आइटम भी है, इसे मैंने पहले स्पेसिंग दे दी 1। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 4 इमेजेस थी इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाए। तो आप देख सकते हो कि इधर थोड़ा थोड़ा स्पेस अभी क्रिएट हो गया है। वैसे ही हम चाहते हैं कि ये जो पहला वाला इमेज है, ठीक है, और जो बाकी के इमेजेस हैं इनके बीच में भी सेम स्पेसिंग हो। तो फिर से हम अपने कोड बेस में जाएंगे और जो ऊपर वाला ग्रिड कंटेनर था, ठीक है, यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे, इसे स्पेसिंग दे देते हैं 1। ठीक है, वापस से चेक कर लें, यहाँ पे अभी स्पेसिंग आ चुकी है। देन जो नेक्स्ट इशू है वो है, अगर आप ओरिजिनल वाले से कंपेयर करोगे तो यहाँ कुछ बॉर्डर रेडियस आपको दिख रहा है चारों साइड से, ठीक है, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए कि आप एक इसके ऊपर बॉक्स क्रिएट करो, ठीक है, ये जो भी इमेजेस रेंडर हो रही हैं, और उस बॉक्स की बॉर्डर रेडियस क्या दे दो, वहाँ पे जो भी आपको सूटेबल वैल्यू वो दे सकते हो। बट ऐसा करने से शायद ये फिक्स ना हो, तो हमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आ गया हूँ अपने बॉक्स पे, जो कि इन सभी को रैप किया हुआ है, ठीक है, पूरे ग्रिड कंटेनर को ही रैप किया हुआ है। मैं यहाँ पे ये एसिक्स प्रॉप का यूज़ करूँगा। देन इसमें मैं देता हूँ वैल्यू बॉर्डर रेडियस, ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने स्पेसिफाई की बॉर्डर रेडियस, इसकी मैं वैल्यू देता हूँ 2। ठीक है, अभी चेक करते हैं कि क्या उसमें बॉर्डर रेडियस आ रहा है या नहीं इमेजेस में। तो आप देख सकते हो अभी तो नहीं आ रहा, और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आपने बॉर्डर रेडियस बॉक्स को दिया है, बट जो अंदर के आइटम्स थे वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे ओवरफ्लो हिडन, ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी आपको एक और डिफाइन करनी पड़ेगी जिसका नाम है पोजीशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं, फॉर्मेट सेव कर दिया। अभी आप देख सकते हो कि बॉर्डर रेडियस जो है वो पूरे बॉक्स ने चारों साइड से अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, इसमें एक और स्पेसिंग इशू है, ये जो हमारा टाइटल आइकन्स थे इस वाली रो के बीच में और यहाँ पर इमेजेस के बीच में, तो उसे फिक्स करने के लिए मैं आ गया हूँ अपने वापस से कोड बेस के अंदर, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये था हमारा हीरो सेक्शन, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक स्टैक था, उसके अंदर बॉक्स, ठीक है, और फिर ये दोनों चीज़ें जो हैं रेंडर हो रही थी। ये ग्रिड जो है ये वही रो है जिसमें टाइटल और हमारे बटन्स रेंडर हो रहे हैं, और ये हमारा इमेजेस। इन दोनों चीज़ों के बीच में अगर स्पेसिंग चाहिए तो इसके पेरेंट को जो है हमें स्पेसिंग देनी पड़ेगी यहाँ। या एक काम और भी कर सकते हैं कि इमेजेस को हम आउट ऑफ बॉक्स ले आते हैं, ठीक है। तो इमेजेस को इस तरीके से मैंने बॉक्स के बाहर मूव कर दिया है, और इस स्टैक को हम दे देंगे स्पेसिंग। सो लेट्स ट्राई 4 हमने दे दिया स्पेसिंग। अभी अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एक अच्छा सा स्पेस, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। अब इसमें बस एक लास्ट चीज़ रहती है कि किस तरीके से हम ये शो ऑल फोटोज बटन जो है दिखा सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऊपर जो इमेजेस दिख रही हैं ये तो वो इमेजेस होंगी जो ओनर सबसे बेस्ट इमेजेस शो करना चाहता है अपनी प्रॉपर्टी की, ठीक है। अगर हमें सारी इमेजेस देखनी है तो यहाँ एक बटन देना चाहिए शो ऑल फोटोज़ का। उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से अपने कोड बेस में आते हैं, ठीक है, इमेजेस में जाएंगे। देन आपको पता है कि जो लास्ट इमेज है इसके साथ हमें वो बटन रेंडर करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि वो बटन एब्सोल्युटली पोजीशन होगा, ठीक है, इस इमेज के साथ, इस इमेज के रेस्पेक्ट में आप बोल सकते हो। तो हम यहाँ पे एक ले लेंगे बॉक्स कंपोनेंट, ठीक है, मटेरियल यूआई से। देन इस इमेज को सबसे पहले तो जो है इस बॉक्स के अंदर इस तरीके से मूव कर दिया मैंने। देन इस बॉक्स को हमें बनाना पड़ेगा पोजीशन रिलेटिव, अगर हमें इसके चिल्ड्रन को एब्सोल्युटली पोजीशन करना है, ठीक है, तो वो अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट में होता है, तो इसलिए हमने बॉक्स को क्या दे दी, पोजीशन रिलेटिव। अब हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे सिंपल सा, ठीक है, मटेरियल यूआई से आपको बटन तो क्रिएट करना आ ही गया है। तो यहाँ पर इसका जो हमारा टाइटल होगा बटन का वो होगा शो ऑल फोटोज, ठीक है, इस तरीके से। अब इस बटन को थोड़ा सा अगर स्टाइलिंग वगैरह देना है तो वो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो इसका कलर जो है हम चाहते हैं ग्रे टाइप का हो, तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कलर इनहेरिट, ठीक है। जो कलर थी उसकी वैल्यू मैंने दे दी इनहेरिट, तो वो ग्रे टाइप का हो जाएगा। देन वेरिएंट, हम चाहते हैं कि वो कंटेंट यानी उसका बैकग्राउंड कलर हो, तो हम यहाँ पे प्रॉप दे देंगे ये वेरिएंट, जिसकी वैल्यू हो जाएगी कंटेंट। एंड देन हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें टास्क है वो है कि इसको एब्सोल्युटली पोजीशन करना है ना, ताकि वो बॉटम पर दिखाई दे। अगर अभी आप करंटली देखोगे विदाउट एब्सोल्युटली पोजीशनिंग, ठीक है,
तो आपको वो बटन इस तरीके से नीचे दिख रहा है इमेज के, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये इमेज के ऊपर ही दिखाई दे, ठीक है, यहाँ पे बॉटम पे। तो उसके लिए हम इसको एब्सोल्युटली पोजीशन करेंगे। तो हम वापस से आ गए अपने कोड बेस में, यहाँ पे मैं लिखूंगा एसएक्स देन पोजीशन। अब ये पोजीशन हो जाएगी हमारी एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट जैसे ही किया, अभी देखते हैं क्या होता है। ये जो बटन था ये नीचे इस तरीके से दिख रहा है आपको, तो इसको हम पहले पोजीशन तो एब्सोल्यूट दे चुके हैं। देन इसकी जो स्पेसिंग होगी बॉटम से वो 10 होगी, और राइट से हम दे देते हैं स्पेसिंग 10, ठीक है। अभी चेक करते हैं, तो हमारा जो बटन था वो आप देख सकते हो कि इस तरीके से अभी कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम वापस से आ जाते हैं अपने VS कोड के अंदर। इसमें एक इशू हो रहा है, जब आप देख रहे हो कि बटन को हमने जैसे ही इनहेरिट दिया है तो ये थोड़ा सा डार्क ग्रे हो जा रहा है। हम चाहते हैं कि ये हर टाइम इसी तरीके का दिखाई दे, लाइट ग्रे जो बैकग्राउंड है। तो उसके लिए मैं जाऊंगा वापस से VS कोड के अंदर, ठीक है, और इसमें एक प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करूंगा BG कलर। BG कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। मटेरियल UI में आप यूज़ कर सकते हो BG कलर इन प्लेस ऑफ बैकग्राउंड। देन हमने यहाँ पे बस ये कॉल बैक जो सिंटेक्स होता है, ठीक है, इसका यूज़ करके थीम एक्सेस किया, और मैं लिख दूंगा यहाँ पे थीम डॉट पैलेट डॉट ग्रे, ठीक है। और ग्रे में भी हम यूज़ करना चाहेंगे कोई पर्टिकुलर शेड, तो मैं थोड़ा लाइट शेड ले लेता हूँ यहाँ पे 400। ये करने के बाद मैंने इसे क्या कर दिया है, फॉर्मेट, ठीक है। वापस से जाके चेक करते हैं, तो अभी बटन थोड़ा सही दिख रहा है। इसमें अभी भी एक इशू है कि यहाँ पर एक आइकन चाहिए हमें, ठीक है, तो वो फिक्स कर लेते हैं पहले। वापस से आ जाएंगे कोड बेस के अंदर। बटन में आपको पता ही है कि स्टार्ट में अगर आइकन देना है तो आपको ये प्रॉप यूज़ करना पड़ेगा, स्टार्ट आइकन, ठीक है। अब इस आइकन का नेम क्या है वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, बट लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप जा सकते हो फॉस्फर आइकन्स वेबसाइट पे, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो इस आइकन का नेम होगा इमेज स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इंपोर्ट हो जाएगा @फॉस्फर आइकन /react से। आप इसको फॉर्मेट कर दो। अगर आप चाहते हो कि जो इमेज स्क्वायर है थोड़ा सा बोल्ड भी हो, तो देन आप क्या करोगे, यहाँ पे वेट प्रॉप यूज़ कर सकते हो, और इसकी काफ़ी सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। हमें चाहिए बोल्ड, मैंने वो सेलेक्ट कर दिया है। अभी आप वापस से जाके चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो ये बटन हमारा बन चुका है। बस अब इसमें एक दिक्कत दिख रही है मुझे, वो है कि ये जो इमेज है ये अभी भी कंप्लीट हाइट तो ले नहीं रही है, ठीक है। वो इसलिए हो गया है क्योंकि हमने इमेज को बॉक्स के अंदर रैप कर दिया है, ठीक है। और अब ये बॉक्स जब तक फुल हाइट नहीं लेगा तब तक इमेज भी फुल हाइट नहीं ले सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो हाइट 1 है वो बॉक्स में भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप बॉक्स को फुल हाइट दोगे तो जो आपका इमेज है वो भी उसके रिस्पेक्ट में फुल हाइट ले लेगा। ये हमने कर दिया है। आप देख सकते हो कि अब ये परफेक्टली फाइन दिख रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा बन गया है हीरो सेक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि आप रिव्यूज़, ठीक है, और ये फॉर्म जो है किस तरीके से रेंडर कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, आप डिस्कशन करना चाहते हो, तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। और हम इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट क्रिएट करते रहते हैं। उसका लिंक आपको सारा जो है कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मैं पहला कमेंट करके उसे पिन कर दूंगा, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैनल पेज पर भी जाके देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।